ये जो सीजेपी वाले हैं ना, इनके मुंह में बस लड्डू आने ही वाला था, लेकिन लड्डू आने से पहले ही कोई प्लेट उठाकर भाग गया। समझाता हूँ कैसे। देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले तक सीजेपी वालों को लग रहा था कि उन्होंने मोदी को चारों तरफ से घेर लिया है। जो मामला धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन और पेपर लीक से शुरू हुआ था, वो अब बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा चुका था। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉक के नीचे से निकल जाओ। मोदी चलो गाली दे सकते हैं तो बहुत सरकार ये है। ये माधव मोदी, अमित शाह और ये बहन हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। नेपाल और बांग्लादेश जैसे रिजीम चेंज मॉडल्स की बात होने लगी थी। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा हो। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। कोई कह रहा था कि पार्लियामेंट को उखाड़ कर फेंक देंगे, कोई भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहा था, और कोई मोदी को मारने की बात कर रहा था। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। कोई आकर इंडियन आर्मी को गाली दे रहा था। टीयर गैस भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। तो भाई कोई दंगा भड़काने में लगा हुआ था। तूने हमें तो मान लिया, जब दिन हमारे बाप हमारे भाई किसान यहाँ आ गए उस दिन तेरी गाँव में ना ट्रैक्टर ही घुसा देंगे। और तेरा रिजाइन नहीं चाहिए, और तेरा रिजाइन नहीं चाहिए, तू चाहिए। और तू चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, तेरे को घर में घुस के गोली मारेंगे। बेसिकली ये प्रोटेस्ट के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म की मांग नहीं थी। ये खुली धमकी थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का फैसला इलेक्शन या पार्लियामेंट से नहीं होगा, सड़क पर भीड़ करेगी। एंड दिक्कत ये थी कि इसमें ठीक ठाक परसेंटेज में रियल स्टूडेंट्स भी आ चुके थे, जो लठ खा रहे थे और पिस रहे थे सबके बीच में। और ये जो सड़क से गवर्नमेंट चुनी जाएगी, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये योगेंद्र यादव जैसे गटर छाप आंदोलन जीवी तक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई अब जो फैसला है वो सड़क से किया जाएगा। अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी। मतलब बात बिल्कुल साफ थी कि जेन्युइन स्टूडेंट्स की जो मांगे थी वो पीछे जा रही थी, और रिजीम चेंज के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट, पूरा स्ट्रीट मूवमेंट तैयार किया जा रहा था। इनफैक्ट सीजेपी प्रोटेस्ट से अगले ही दिन पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स का एक अलग मार्च दिल्ली की तरफ बढ़ने लग गया था। इन कॉकरोचेज और इन लेफ्ट के निठल्लों को लग रहा था कि अब अलग अलग ग्रीवियंसेस को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक साथ जोड़कर सरकार के खिलाफ परमानेंट स्ट्रीट प्रेशर बनाया जा सकता है। सड़क से सब कुछ तय कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स का गुस्सा, किसानों का मोबिलाइजेशन, ऑपोजिशन का पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना, बॉलीवुड से नैरेटिव बनाया जाना, और सोनम वांगचुक का फास्ट, ये 5 चीजों से कॉकरोचेस को लगा कि उनका अल्टीमेट प्लान जो है वो पूरा होने वाला है। लेकिन ये जो पिछली रात गई है ना, इसके कुछ घंटों में ही पूरा नैरेटिव पलट चुका है। देखिए, सीजेपी की पूरी ताकत सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम पर बनी थी। इस मूवमेंट का मेन मोबिलाइजेशन इंस्टाग्राम रील्स, वायरल क्लिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी से हुआ था। इसीलिए जब मामला नाक से ऊपर जा चुका था तो कल रात मोदी ने खुद इसमें एंट्री ली है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब नहीं दिया है, बल्कि उसी बैटलफील्ड पर एंट्री ली है जहां पर ये कॉकरोचेस नैरेटिव बना रहे थे। यानी उन्होंने सीधे सोशल मीडिया पर देर रात 12 बजे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट यानी कि सेल्फी वीडियो मैसेज डाला, जब जेनजी वालों को जगने का टाइम होता है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यूथ के फ्यूचर से बड़ा कुछ नहीं है। पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, ट्रायल जल्दी होगा और दोषियों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। अब इस वीडियो को स्टूडेंट्स की तरफ से वो रिस्पांस मिल रहा है जो कॉकरोचेस को कभी पसंद नहीं आने वाला, और इसीलिए इस वीडियो ने सीजेपी की सबसे बड़ी लाइन काट दी है। अब वो इस बात को नहीं बोल सकते कि मोदी इस इशू पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पेपर लीक को छोटा मामला मान रही है। और कल रात सिर्फ मोदी ने अपना वीडियो नहीं निकाला है, बल्कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी बड़ा चेंज किया है।
हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को पंचायती राज मिनिस्ट्री में भेज दिया गया है। नरेश पाल गंगवार को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और टीके अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। यह सीजेपी वालों को उम्मीद थी कि मोदी या तो प्रधान को हटाकर सरेंडर करेंगे या फिर कुछ नहीं करके गुस्सा और बढ़ने देंगे, जिससे इन कॉकरोचेस को अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाने का मौका मिल जाता। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मोदी ने सीजेपी के सबसे बड़े मोरल वेपन को उनसे अलग कर दिया। इन कॉकरोचेस के पास अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची थी। अभिजीत दीपके और बाकी सारे लीडर्स की हालत प्रोटेस्ट वाले दिन दिख ही चुकी थी। कोई ट्रॉली पर सेफ बैठा था, कोई रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहा था और जो सपोर्टर्स थे, नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, वो एफआईआर फेस कर रहे थे। बाकी जो पूरा मूवमेंट था वो सोनम वांगचुक की इमेज पर टिका हुआ था। वांगचुक का 26 दिन का फास्ट जितना लंबा चलता, सीजेपी को उतनी ही सिंपैथी मिल जाती। इस बंदे की हेल्थ जितनी खराब होती जाती, उतना ही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता और अगर कोई सीरियस मेडिकल ट्रेजेडी हो जाती तो ये जो सीजेपी वाले हैं ना, ये जो कॉकरोचेस हैं, ये शहीद बन जाते। फिर स्टोरी ये नहीं बनती कि एग्जामिनेशन सिस्टम में फेलियर हुआ है, स्टोरी ये बनती कि मोदी गवर्नमेंट ने वांगचुक को मरने दिया। और भाई साहब यही सबसे बड़ा ट्रैप था। पर कल गवर्नमेंट ने सीजेपी लीडरशिप को सीधे सीधे इग्नोर करते हुए वांगचुक से बात शुरू कर दी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे 2 बार मुलाकात की है और फाइनली 23 जुलाई को मेदांता हॉस्पिटल में नड्डा ने खुद जूस पिलाकर उनका फास्ट खत्म करवाया है। लेकिन ये केवल फास्ट तुड़वाना नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। वांगचुक चाहते तो दीपके या फिर सीजेपी के किसी लीडर के हाथ से जूस पी सकते थे, इससे फोटो भी हो जाती और सीजेपी ने अपनी कंडीशंस पर स्ट्रगल खत्म किया, इस टाइप का नैरेटिव भी बन जाता। लेकिन फोटो आई जिसमें जेपी नड्डा खुद उनके सामने खड़े थे। मैसेज ये गया कि वांगचुक और गवर्नमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट हो चुका है, यानी ये जो कॉकरोचेस थे ना, ये बीच से गायब थे। और इस एग्रीमेंट की सबसे मजेदार बात देखिए, वांगचुक की फाइनल कंडीशंस में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात थी ही नहीं। उनकी 3 मेन कंडीशंस ये थी कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लीगल एक्शन नहीं होगा, पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देना होगा और एग्जामिनेशन फेलियर पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। इन रिटर्न अश्योरेंसेस के बाद उन्होंने फास्ट खत्म किया है और मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन सब पे काम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक स्मार्ट कैच है, गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया है। अश्योरेंस ये नहीं है कि 20 जुलाई के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अश्योरेंस एक्चुअली में ये दिया गया है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन पुलिस पर पत्थर चलाने वाले, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को तोड़ने वाले और दंगा करने वाले जो लोग थे, जो अपनी बायो में स्टूडेंट लिख रहे थे, वो बच नहीं सकते। और एक्चुअली में यही असली चेकमेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट्स और सीजेपी के कॉकरोचेस का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक एक जेन्युइन इशू था, एग्जाम सिस्टम फेल हुआ था, लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट टूटा था और इसीलिए इन सारी चीजों पर एक्शन होना बहुत जरूरी था। लेकिन सीजेपी, कम्युनिस्ट और ऑपोजिशन ग्रुप्स ने इसी एंगर को हाईजैक कर लिया था। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पेपर लीक बंद हो और इन कॉकरोचेस की छुपी हुई डिमांड ये आ रही थी कि नेपाल बना दो देश को, पार्लियामेंट को सड़क पर झुका दो। स्टूडेंट चाहता था कि गिल्टी ऑफिशियल जेल जाए, पर कॉकरोचेस के मंच पर नेपाल मॉडल की बात हो रही थी। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर हर बंदा तो ऐसा नहीं था, क्राउड में जेन्युइन स्टूडेंट भी थे। इनफैक्ट इसी कारण से ये जो हाईजैकिंग थी ये ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि पॉलिटिकल कॉकरोचेस उन्हीं बच्चों को अपनी पैकेजिंग बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स और वायलेंट कॉकरोचेस के बीच में एक लीगल लाइन खींच दी है और इसीलिए आज इन सीजेपी वालों के बयान देखिए, इनके मुंह को देखकर इनके मुंह में और नितंब में फर्क करना मुश्किल हो गया है। See, we were not aware. We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar, as you know. और हालात ऐसे बन चुके हैं कि बात ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। एंड अगले कुछ दिनों में अगर गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छे एक्शंस लिए रियल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आई एम श्योर की होगा, तो ये कॉकरोचेस फिर से अपनी 300-500 वाली भीड़ की औकात पर आ जाएंगे, जो कि इनकी असली औकात है।